हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूं ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स के बारे में। ये टॉपिक मेरी एक सब्सक्राइबर ने ही मुझसे कई बार रिक्वेस्ट किया था और मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली एक पोल डाला था अपनी कम्युनिटी पर अभी 1-2 दिन पहले, जिसमें मैंने 3-4 टॉपिक्स आप लोगों को बताए थे कि मैं ये टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो आप लोग कौन सा वीडियो पहले देखना चाहते हैं? तो इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे वोट्स मिले थे। कई लोग चाहते थे कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ। ये एक्चुअली एक अवेयरनेस वाला टॉपिक है। सबको अवेयरनेस होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग की, कितना इंपॉर्टेंट है और आपको क्यों लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक पर्सनल चॉइस भी हो सकती है और कुछ लोगों की लिमिटेशंस भी हो सकती है। कुछ लोग के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो नहीं करा पाते हैं, तो इट्स ओके, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप करा सकते हैं तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर लंबे समय तक कराना चाहिए। विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स या और भी बेनिफिट्स हैं बेबी के लिए भी और आप एज अ मदर के लिए भी। सो वही सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड सब्सक्राइब बटन दबा के, और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड फूड फिटनेस इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ एंड पोस्ट अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, एंड देन फिर हम बात करेंगे कि जो मदर्स हैं, न्यू मदर्स हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के या फिर ब्रेस्ट मिल्क के। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा मेस फ्री और कंफर्टेबल प्रोसेस है। इसमें जो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई मेजरमेंट नहीं करना है, कोई क्लीनिंग नहीं करनी है। जस्ट नेचुरल सोर्स से मिल्क आता है और वो बेबी के लिए एकदम परफेक्ट होता है। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके बेबी की ग्रोथ के लिए चाहिए, बेबी की नरिशमेंट के लिए चाहिए, वो सब कुछ ब्रेस्ट मिल्क में होता है। सो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि हमको फार्मूला मिल्क जब हम देते हैं तो उसमें आपको मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए, फार्मूला पाउडर का और पानी का, टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, वो अच्छे से मिक्स हुआ होना चाहिए, बॉटल क्लीन होनी चाहिए, बॉटल्स आपको परचेस करनी है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो आपको टोटली कट डाउन हो जाती हैं अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट बैलेंस डाइट होती है आपकी बेबी के लिए और आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस होता है ब्रेस्ट मिल्क। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि बेबी जो न्यूबॉर्न होता है वो इस दुनिया में सबसे पहले अपनी माँ को ही जानता है। तो जब भी वो ब्रेस्ट मिल्क पीता है या ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसको एक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मिलता है, साथ में एक उसको खाना पीना या जो भी कुछ है वो ब्रेस्ट मिल्क ही है उसके लिए उस वक्त पर। तो वो जब चीज़ें लेता है तो बहुत ज़्यादा सिक्योर, सेफ़ एंड काम महसूस करता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है एक बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए कि वो सिक्योर रहे, डरा हुआ सा ना रहे, रिलैक्स रहे। तो वो सारी चीज़ें भी उसको ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मिल जाती है, ऐसा मुझे लगता है। सो इसीलिए माँ और बच्चे के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड जो क्रिएट करता है वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस। इसलिए आपको जितना हो सके आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कीजिए, एटलीस्ट 6 मंथ तक तो बिल्कुल ही कीजिए। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है या ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत ही ज़्यादा मेस फ्री होता है। आपको कोई बॉटल स्टेरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बॉटल क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली तब जब बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, एकदम से उसको भूख लग जाती है या कभी भूख नहीं लगती है और वो किसी भी चीज़ से परेशान होता है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसे में अगर आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग ऑफर करते हैं तो वो बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है और काम डाउन हो जाता है। रात में अगर आप सो रहे हैं, आपको बच्चे को बीच में फीड कराना है तो आप तुरंत सोते सोते में ही फीड करा सकते हैं। लेकिन अगर आप फार्मूला मिल्क या दूसरा मिल्क कुछ भी दे रहे हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, आपकी नींद भी खराब होती है, तो वो सब चीज़ों से आप बच जाते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो आपकी बेबी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसकी ग्रोथ के लिए। क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि आपके बच्चे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क लेता है फॉर 6 मंथ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने 6 मंथ से ज़्यादा अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराया था, तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे एक्सक्लूसिव है तो उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं और जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें बहुत सारा एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो इस हिसाब से आपको ज़रूर से अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क कराना ही चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रोइंग स्टेज होती है 1 ईयर तक बेबी की, उसमें अगर वो कम से कम बीमार पड़े, उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता है तो आपको वो डिस्कम्फर्ट, वो मेंटल टेंशन
से भी आप बच जाते हैं कि आपका बच्चा बीमार है, उससे आपको बहुत डिस्कम्फर्ट भी होता है, परेशानी होती है, तो वो सब चीज़ों से आप बचते हैं और बच्चे के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि ब्रेस्ट मिल्क अगर आपका बच्चा लेता है ना, तो उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, जैसे अगर वो बॉटल फीड करता है ना, तो बहुत सारे बच्चों को कोलिक की प्रॉब्लम होती है, मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो ईजी टू डाइजेस्ट होता है। इवन आपको अगर आपने नोटिस किया हो तो अगर आपके बच्चे को फीवर है या कोल्ड है या कोई भी इन्फेक्शन है, एलर्जीज़ हैं, कुछ भी है, तो डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, क्योंकि उससे बच्चे की रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है और बच्चे का प्रोटेक्शन भी होता है, जल्दी से उसको कोई भी इन्फेक्शन कैच नहीं करता है, एलर्जीज़ डेवलप नहीं होती है बच्चे के अंदर। और इनकेस अगर वो बीमार पड़ता भी है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आरव जब भी बीमार पड़ता था तो वो तुरंत स्विच कर लेता था बाकी की, ये मैं 6 मंथ के बाद की स्टोरी बता रही हूँ आपको, 1+ ईयर में भी जब वो बीमार पड़ता था, कभी ऐसा हो गया तो वो टोटली ब्रेस्ट मिल्क पे आ जाता था, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इजी टू डाइजेस्ट है, बच्चे को कुछ च्यू नहीं करना है, कुछ भी एफर्ट नहीं करना है, और प्लस वो जैसा मैंने बताया कि वो सिक्योर महसूस करता है, तो जब वो परेशान होता है वो अपनी माँ के पास आना चाहता है। तो ऐसे में जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चे को रिकवर करने में, कोई भी उसको अगर प्रॉब्लम हो गई है, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, इसलिए हाईली रिकमेंडेड है। आप बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अगर आपको मिल्क सप्लाई आपकी कम हो रही है या आप किसी रीज़न से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि वो रीज़न से आप कुछ डील करें, कुछ सॉल्यूशन निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मिल्क सप्लाई बढ़ाएं, कुछ ऐसा खाएं या कुछ और प्रोसेसेस, ब्रेस्ट पंप वगैरह यूज़ कीजिए, इस तरीके से आप कर लीजिए। अगर आप वर्किंग मॉम हैं और सिर्फ इस रीज़न की वजह से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं, तो आप ब्रेस्ट मिल्क की मदद से मिल्क जो है वो अपना एक्सप्रेस कर लीजिए और उसको प्रॉपरली जो प्रिकॉशंस होते हैं उसके साथ में स्टोर कीजिए, और बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं तो भी आप ब्रेस्ट मिल्क उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, वो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं एक मॉम के लिए, जो आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप जान करके आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा। तो सबसे पहले जब कॉन्फिडेंस की बात की है तो सबसे पहली चीज़ यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग जब एक माँ कराती है तो उसको, जब वो नई माँ बनती है ना, तो एक अलग मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस जो होता है वो एक बहुत ही अलग बोलते हैं नया जन्म होता है, तो ये वैसे ही फीलिंग होती है, बिकॉज आप एक दूसरे मेंटल एंड फिजिकल चेंज में आप जा रहे हैं। तो उस चेंज को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक आप थोड़ा सा लो महसूस करते हैं। तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं ना, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एक माँ करा सकती है, बाकी सब लोग बच्चे के लिए कुछ कुछ कर सकते हैं, बट ब्रेस्ट फीडिंग कोई नहीं करा सकता है। तो वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो एक माँ के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कराता है कि बच्चा कहीं भी रो रहा होगा, वो सीधे जब रोएगा तो उसको ला करके आपको दिया जाएगा। आपको एक पावर महसूस होगी कि यार मैं बच्चे को शांत करा सकती हूँ, मेरे अंदर वो बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी बच्चे के लिए उतनी इंपॉर्टेंट हो, मेरी वर्थ बाकियों से बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये जो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और एक मतलब आपको सेल्फ वैल्यू जो है वो आपको ब्रेस्ट फीडिंग महसूस कराता है, जो आपको बहुत रिलैक्सेशन देता है और आपको डिप्रेशन का, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, उसमें रिकवर करने में आपको बहुत हेल्प करता है। आप जब भी लो महसूस करते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा अच्छा महसूस कराती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। दूसरी चीज़ कि जैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस है एक बच्चे की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे एक माँ की हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ये जो प्रोसेस है ब्रेस्ट फीडिंग की, उसकी वजह से, जिससे आपका भी इम्यून सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है, आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं। सो आप ऑब्वियसली आपको अपना ध्यान तो रखना ही पड़ता है, बट ये एक हेल्प करता है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में। नेक्स्ट चीज़ कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आपके यूट्रस का जो साइज़ है उसको जो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है, मतलब जो आपने 9 मंथ में यूट्रस का साइज़ बड़ा हुआ है बेबी की वजह से, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी आपका बॉडी का शेप जो है वो प्रॉपर हो पाएगा। तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में जल्दी, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो आपका यूट्रस का साइज़ जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होकर आप प्रॉपर अपने शेप में आ सकते हो। दूसरी चीज़ कि ये आपके पीरियड्स को अवॉइड करता है। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी आपके लिए होता है, बट ये श्योर शॉट नहीं होता है, लेकिन हाँ एक है, क्योंकि ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, बट आपके पीरियड्स को या आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करता है। तो जब आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, ऑलरेडी आप बच्चे के साथ में अपना जो नया लाइफ स्टेज है उसको एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, कुछ कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप
डेफिनेटली एक कंफर्ट लेवल पे रहते हैं, तो वो चीज़ आपको एक फिजिकल कंफर्ट आपको ज़रूर प्रोवाइड करता है आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है। वेट लॉस की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो जब प्रोड्यूस होता है तो बहुत सारी कैलोरीज आपकी बॉडी में से लेता है। वो बच्चे को कैलोरीज की ज़रूरत होती है और आपको कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती है, तभी तो आपका वेट लॉस होगा। तो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज को आप बर्न कर सकते हैं थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। आपके बच्चे को वो कैलोरीज जाएंगी और कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर डाइट और प्रॉपर वर्कआउट वगैरह जो भी चीज़ें होती है अगर वो सब बैलेंस कर रहे हैं तो आपके वेट लॉस को पुश करता है, हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अटरम शटरम खाते जा रहे हो और कुछ केयर नहीं कर रहे हो, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो और वेट लॉस हो जाएगा, इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें कर रहे हो तो ये आपको एक एक्स्ट्रा पुश देता है। तो उसके बाद एक फैक्टर ये भी है कि ट्रैवलिंग में जब आप जाते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। जब 5 मंथ का था तब हम लोग गए थे गोवा गए थे, हम लोग कार ट्रिप पे गए थे। तो मुझे एक्चुअली में फ़ायदा महसूस हुआ, काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हुआ, क्योंकि कभी भी मैं कार के अंदर या कहीं पर भी मैं इजीली ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हूँ। मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगेज नहीं कैरी करना है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला मिल्क देते बेबी को तो आपको पाउडर का, पानी का और ये सारी चीज़ें जो है आपको कैरी करनी पड़ती हैं। तो हम जब गोवा ट्रिप में गए थे, आरव 5 मंथ्स का था, तो मुझे सब कुछ कैरी नहीं करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर जब आरव 1 ईयर प्लस था, आरव 1.5 साल का था, तब वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेता था। तब हम लोग गए थे थाईलैंड, तब मैं उसको फॉर्मूला मिल्क, क्योंकि वहाँ पर ऐसे तो मेरे को दूध नहीं मिलता, तो मैं फॉर्मूला मिल्क लेकर गई थी। एंड तब मुझे थोड़ा सा लगा था कि यार ये एक लफड़ा है फालतू का कि फॉर्मूला मिल्क ले जाओ, पानी ले जाओ, फिर डब्बा ख़त्म हो गया या फिर ढंग से नहीं मिला, बहुत सारे लफड़े थे। तो 2 ट्रिप्स की मैंने, एक में मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रही थी आरव को, एक में मैं नहीं करा रही थी ब्रेस्ट फीड। तब दोनों में डिफरेंस जो मुझे लगा, तो मुझे लगा कि काफ़ी मेस फ्री और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कराते हैं। दूसरा कि ये आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, रात में दिन में कभी भी चाहिए तो आपके पास ही है। और मतलब बोलते हैं ना एकदम सस्ता एंड टिकाऊ वो वाली चीज़ है। वैसे तो पैसे की बात नहीं आती है जब हमारे बच्चे की हेल्थ की बात होती है, बट ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर हम कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे फ्रूट्स या अपने लिए कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह लीजिए, अपने आप की रिकवरी कीजिए, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाइए और आपकी हेल्दी बॉडी हेल्दी मिल्क प्रोड्यूस करेगी, जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है, मैजिकल होता है। या जितनी भी एडजेक्टिव्स मैं लगा दूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि बहुत 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 अच्छा होता है आपके बेबी की ग्रोथ के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ये तो सारे मैंने बेनिफिट्स बता दिए, बट लास्ट में एक छोटा सा मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी। इन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ है, चाहे आप फॉर्मूला मिल्क दीजिए, चाहे आप ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, उन सब के पीछे हमारा जो एक कॉमन सोच है वो यही कि हमारे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए और हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। सो इनकेस अगर आप किन्हीं कारणों से सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपकी हेल्थ कंडीशन अलाउ नहीं करती है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो बिल्कुल भी आप गिल्ट मत लीजिए और परेशान मत होइए। इट्स ओके, जो जैसे होना होता है वैसे होता है। यहाँ पर सिर्फ बात इतनी सी है कि अगर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं तो अपनी कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ इतनी ईजी नहीं होती। इनिशियली ब्रेस्ट फीडिंग कराने में भी काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, तो कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो ईजिली गिव अप कर देते हैं। तो आप गिव अप मत कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप शुरू में थोड़े से एफर्ट्स डालिए और चीज़ें बहुत ही स्मूथ हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी हेल्थ कंडीशन अलाउ नहीं करिए या बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं, वो उसका पेट नहीं भर रहा है या जो भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो फिर आप दूसरे मेथड पे भी स्विच कीजिए। जैसा आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेबी की बेहतरी के लिए, आप उसको ही फॉलो कीजिए। कोई भी चीज़ एकदम पत्थर की लकीर नहीं होती है। हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लिबर्टीज़ होती हैं कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो उसके हिसाब से आपको एकदम फिक्स नहीं हो जाना है, रिजिड नहीं होना है किसी भी चीज़ में। अपना और अपने बेबी की हेल्थ कंडीशंस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है अभी कुछ टाइम पहले ही कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बेबी को आपने जितना ब्रेस्ट मिल्क दिया है वो सफिशिएंट है कि नहीं, आपके बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं, या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, कैसे आप पता लगा सकते हैं, उस पर एक मैंने वीडियो बनाया। तो वो वीडियो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड और ब्रेस्ट पम्प से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड, पोस्टपार्टम पेरेंटिंग, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। मेरी 2-3 प्लेलिस्ट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो सारे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारे वीडियोस चेक कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके अलावा कोई रिक्वेस्ट है तो बिल्कुल भी कमेंट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सबके साथ में शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।